तो दोस्तों इस समय विभूति गांधी मैदान के जन सुराज के द्वारा महारैली रखा गया तो उसमें उपस्थित हैं और यहाँ पर 10 लाख लोगों का भीड़ जुटाने की योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत कम संख्या में लोग पहुँच पाए, क्योंकि बाहरी यातायात नियमों को लेकर जाम की समस्या से काफ़ी प्रभावित हुआ। इसको लेकर के काफ़ी कम लोगों की संख्या दिख रही है, जिसमें आप कुर्सी देखने में आप देख सकते हैं काफ़ी कुर्सी की संख्या खाली रह गई, जिसमें जितना चाहिए था उतना उस तरह से लोगों का भीड़ नहीं जुट पाया। आप इसमें प्रशासनिक अवहेलना या इसका दुष्परिणाम कह सकते हैं या संचालन की प्रक्रिया। जन स्वराज के मंच पर हैं, जन स्वराज के कुछ कार्यकर्ता हैं, आइए इनसे जानते हैं किन मुद्दा को लेकर इतना महारैली, क्या मुद्दा को लेकर के ये विशेष रैली रखा गया था। ये मुद्दा प्रशांत किशोर जी ने रखा था कि इस देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए जनता वोट दे, जिससे कि बिहार में परिवर्तन हो। यहाँ बिहार का मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, अजय कुमार सिंह। मेरा घर गोपालगंज गांव देवापुर है। प्रशांत किशोर जी का व्यक्तित्व मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसे पूरा बिहार बहुत अच्छी तरह से जान चुका है। प्रशांत किशोर जी बहुत ही मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस पूरे देश में अपने राजनीति का छाप जो जनता को दिखा दिया है, जिसे आप सभी अच्छी तरह परिपूर्ण हैं। और उन्होंने आज ये बिहार में महारैली को संबोधित करते हुए अपने व्यक्तित्व का एक परिचय दिया है, जो परिचय बहुत ही मूल्यवान है। उन्होंने जनता के पीड़ा को स्टेज पे आकर व्यक्त करते हुए और उसका जिम्मेवार प्रशासन को बताते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज इस बिहार में जंगल राज 2, जंगल राज 1 लालू प्रसाद यादव का था और जंगल राज 2 जो है वो यहाँ अधिकारियों का है। अभी जो बिहार का दौर चल रहा है वो अधिकारियों का राज चल रहा है, जिसे जंगल राज 2 है। और उन्होंने इस बिहार में सभी लोगों को यह सुनिश्चित किया है कि वो अपने बच्चों को, अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और अपने बच्चों की तरफ देखकर मतदान करें, ताकि बिहार को सुसंगठित और बहुत अच्छा बिहार और विशिष्ट बिहार बनाया जाए, जिसे विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आर्मी मैन आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि केंद्र से बोल रहा हूँ, आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। बिहार खुद विशेष राज्य बन जाएगा अगर हम आज प्रशांत किशोर जी को वोट देते हैं तो। धन्यवाद। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी ने 2 साल तक ले पद यात्रा किया, तमाम ठंडी गर्मी बरसात में उन्होंने अपने तन मन धन से इतना बदौलत रहते हुए भी उन्होंने संघर्ष किया है, तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव जो है 25 का लास्ट तक, इसमें क्या लगता है कि जन स्वराज अपनी पार्टी को स्थापित कर पाएगी? देखिए, बिहार में जो जातीयता का दौर है, देखते हैं लोग जात पात पर वोट देते हैं, क्या जातीयता जात धर्म को छोड़कर मस्जिद विशेष छोड़ करके क्या प्रशांत किशोर की राजनीतिक में इसमें क्या उसका योगदान दिख रहा है? देखिए, हम आर्मी पर्सन हैं, हम जो भी बात बोलते हैं दिल से बोलते हैं और जो भी कर्म करते हैं वो दिल से करते हैं। और मैं प्रशांत किशोर जी की रैली का या प्रशांत किशोर जी की पार्टी का बड़ाई नहीं करना चाहता। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं और सबों ने अपने अपने अनुसार देश का विकास किया है और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन दुनिया में अच्छे लोगों में भी एक हीरा होता है और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि प्रशांत किशोर उन राजनीतिज्ञों में से हीरा हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद भी हीरो को पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें हीरा नहीं मिला और वो फिर इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से और अपने बिहार को आगे बढ़ाने की जो संकल्प लेकर और क्या धूप क्या आंधी क्या बरसात, उन्होंने एक देश का जवान जो बॉर्डर पे अपने कितने कष्ट को झेलते हुए
अपनी ड्यूटी करता है, उस ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी धारणा को, अपने व्यवहार को, अपनी मानसिकता को लोगों के सामने प्रकट किया है। और देखिए, कर्म करना हर इंसान का फल होता है, लेकिन फल की चिंता वो बुद्धिजील जो बहुत ही गए गुजरे लोग होते हैं, जो बहुत ही बुद्धू होते हैं, वो करते हैं। बुद्धिमान आदमी फल की चिंता नहीं करता, फल देने वाला भगवान होता है, और भगवान उसी की रक्षा करता है जो दृढ़ संकल्प से अपना कर्म करता है, और वो अपना काम दृढ़ संकल्प से कर रहे हैं, और उसका नज़ारा आप लोगों को इसी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तमाम लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी तमाम राजनीतिक दलों को हेल्प किए, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर तमाम टीमों में वो सलाहकार रह चुके हैं, तमाम टीमों को ने जीत को हासिल की दिलाई है। तो क्या कुछ लोग जमीनी स्तर पर जब घूमेगा तो बिहार में जात पात और धर्म को लेकर राजनीतिक होती है, इसमें लोगों को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, जो यहाँ व्यवस्था जो चला रहे हैं, जो इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, और जो राजनीतिक सत्ता में न होते हुए भी बिहार के लोगों के साथ इतना तन मन इतने लोग जुड़ा है, जो इनका प्रचार प्रसार, तो इसका व्यवस्था को अनुकूलित करने के लिए यहाँ पैसा किस प्रकार से आ रहा है? लोगों का ये सवाल है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसको फंडिंग कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना ये चाहूँगा कि हमें अपना बहुमूल्य वोट उसी आदमी को देना चाहिए जो आदमी हमारे युवाओं के पलायन से हमें दूर करे, जो व्यक्ति हमें हमारे देश, हमारे राज्य की जनता को अपने शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा को सुसंगठित तरीके से निर्वहन करने का इस समय दौर है, जो कि जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, और रही बात जो आपने कहा था कि जात पात और फंडिंग कहाँ से आ रहा है, देखिए, इन्होंने बहुत पैसा कमाया है, और पैसा कैसे कमाया है वो आप सभी जानते हैं। और पैसा कमाने में भी इन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचि उन आदमियों पे दिखाया जिससे उन्हें लगा कि ये देश का विकास कर सकता है, लेकिन अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमने जिसको चुना वो देश का विकास नहीं कर पाया, और अंततोगत्वा वो अपनी मानसिकता को किसी दूसरे के। प्रशांत किशोर जी ने विशेष मुद्दा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी जो भ्रष्ट नीतियां है सरकार में, उसको लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखते रहे होंगे कि बिहार में राजनीतिक होती है तो धर्म और जाति को देखकर होता है। कोई भी जैसे इलेक्शन आता है तो धर्म और जाति के तमाम मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि धर्म और राजनीति के बीच कोई अगर ऐसा व्यक्ति आता है बिहार में जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में और भ्रष्ट नीतियों के बारे में बात करे, तो उस लोगों का बिहार में कैसे योगदान मिल पाएगा? क्या इस पर? देखिए, ये प्रजातंत्र है, इसमें जब कोई सरकार आती है, कोई भी सरकार आई हो, तो वो जनता ही उसे चुनती है, और मैं यह पूर्ण रूप से कहूँगा कि जनता के चुने गए हुए वोटों से ही कोई सरकार अपना गठन करती है। और देखिए, अभी इन्होंने जैसे कि आपने पूछा है कि वे हिंदू मुस्लिम जात पात की जनता ने आज इस गांधी मैदान में परिचय दे दिया है, जो 7-8 महीने की सुसंगठित पार्टी को उन्होंने इतना अपना बहुमूल्य योगदान देकर जनता को, उनके मन को भी और उत्साहित किया है, और उन्होंने प्रण लिया है कि अब गांव-गांव, दरवाजे घूमकर और मेहनत करेंगे। और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा, फल की चिंता अपने बिहार जो पृष्ठभूमि उनका जन्मभूमि है, यहाँ से विकास के लिए वो अग्रसर हो रहे हैं, और लोगों को अपनी मानसिकता, अपनी विचार, अपनी व्यवहार और अपनी बिहार को सुसंगठित बनाने का जो तौर तरीका है उसको दर्शाने के लिए उसको किस तरह से ठीक किया जाए, लोगों के समक्ष आकर वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, ना उन्हें पैसे की कमी है और ना ही वो गलत तरीके से पैसा कमाए हैं। उन्होंने अच्छे व्यक्ति को चुनकर ही, अच्छे व्यक्ति मानकर ही उन लोगों का साथ दिया कि वो विकास करेंगे, और वो सफल हुए। लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया, उन्होंने जनता के बीच अच्छा काम नहीं किया जैसा कि उन्होंने सोचा था। और वो इस सोच को देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, प्रशांत किशोर केवल बिहार को ही सुसंगठित नहीं बनाना चाहते, वो पूरे देश को सुसंगठित बनाना चाहते हैं। वो केवल राज्य नेता नहीं, वो राष्ट्रीय नेता है। प्रशांत किशोर को आप राजनेता कह के